नमस्कार साथियों, आज हम पीएम यशस्वी छात्रवृत्ति योजना 2023 और आज हम क्वेश्चन पेपर हैं सामान्य ज्ञान का पहला मॉडल पेपर है लेकर आ चुके हैं। और ये मॉडल पेपर किसके लिए होने वाला है, चाहे आपकी 9th क्लास हो या फिर आपकी क्लास है वो 11th हो, ठीक है। तो दोनों के लिए ये क्वेश्चन पेपर होने वाला है। और आपको पता है आपका पेपर है जो कि इसमें सामान्य ज्ञान के 20 क्वेश्चन आएंगे और 20 नंबर का आपका टोटल ये रहने वाला है, ठीक है। तो वीडियो एक बार पूरा देख लेना, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन है। इसमें देखो ये पहला प्रश्न है आपका, क्या कह रहे हैं, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी। ये कौन थी, सभी को पता है, सभी स्टूडेंट को, सरोजिनी नायडू, किरण बेदी, विमला देवी, मदर टेरेसा, ठीक है। तो इसमें से कौन सा देगा, आपने उसकी मूवी भी देख रहे होगी, है ना, मूवी भी है उस पर बनी हुई है आईपीएस पर, है ना। तो वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा भाई, किरण बेदी, मुंबई की किरण बेदी, है ना, ये मूवी है ना, आपको देखी होगी आपने, है ना। तो बिल्कुल बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो भाई, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। शहर बताना है कि भारत का बताना, क्योंकि हमें अपने राज्य का नहीं पढ़ना, पूरे हैं जो कि भारत का है, जीके हैं पढ़ना है, पूरे भारत में से हैं, मतलब नॉर्मल जीके आएगा, ज़्यादा हार्ड भी नहीं आएगा, है ना। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, सबसे बड़ा शहर कौन सा, सबसे छोटा कौन सा है, प्रथम महिला राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा टफ नहीं आएगा बिल्कुल। इसमें क्या है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली या फिर मद्रास। तो बिल्कुल सही है मुंबई। क्या हो जाएगा, मुंबई है सबसे बड़ा शहर है भारत का, ओके। ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। बड़ा राज्य है ना, जनसंख्या की दृष्टि से नहीं बताना, हमें क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है। क्या बताना है, क्षेत्रफल की दृष्टि से है बताना, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश। तो बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान है ना, सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, है ना। ये भी पूछा जा सकता है आपको। अगला देखो भाई, भारत में कुल कितने राज्य हैं, सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए भैया, भारत में कितने राज्य हैं। तो बिल्कुल सही है, 28 राज्य। कितने राज्य हैं भारत में, कुल 28 राज्य है। और सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान है, ठीक है। और सबसे बड़ा शहर कौन सा है, मुंबई है, ओके। ये इतना सा याद हो जाएगा ना। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न है बहुत ही अच्छे प्रश्न है सभी, है ना। 5वां प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऐसे ही प्रश्न पूछ देंगे आपके, है ना। गंडकी, कोसी, ब्रह्मपुत्र, गंगा। ये पे गंडकी है ना, ये नहीं होगा, कोई दूसरा नदी का नाम है ना, तो ये आपका गलत मान लीजिए इसको। और इसमें हो जाएगा भारत की सबसे लंबी नदी, तो बिल्कुल सही है, गंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गंगा। सभी स्टूडेंट को पता है भारत की सबसे जो लंबी नदी है ना वो गंगा है ना। और क्या पूछा जा सकता है कि भाई आपको चौड़ी नदी कौन सी, लंबी तो मैंने बता दिया कौन सी है भाई, गंगा है, ठीक है। अब हमको क्या बताना है, चौड़ी नदी बतानी है, ब्रह्मपुत्र, गोमती, गंगा या फिर चंबल। तो बिल्कुल सही है ब्रह्मपुत्र। क्या है, ब्रह्मपुत्र, ये ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा, है ना, ओके। अब अगला प्रश्न देखो, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। ऊंची मीनार है वो बता रही है, सबसे ऊंची मीनार, है ना। और एक वो आगे स्टेचू है वो भी आएगा, मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन है स्टेचू के ऊपर है, स्टेचू ऑफ यूनिटी है, वो सबसे बड़ा स्टेचू है ना, मूर्ति है सबसे ऊंची, है ना। आगे बताऊंगा। वैसे मैं आपको, भारत की सबसे ऊंची मीनार है, चार मीनार, कुतुब मीनार, झूलता मीनार या फिर शहीद मीनार। तो सही आंसर बिल्कुल सही बता रहे हो एकदम, बी ऑप्शन हो जाएगा, कुतुब मीनार, है ना, सबसे ऊंची जो है मीनार है वो है ना। अगला है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। चौड़ा हमने बात कर लिया, मतलब नदी है बात कर ली, लेकिन हमें क्या पूछा है, बांध पूछा है ना। भाखड़ा बांध, इंदिरा सागर बांध, हीराकुंड बांध, नागार्जुन सागर बांध। तो बिल्कुल सही है, हीराकुंड बांध। क्या हो जाएगा भाई, हीराकुंड बांध, है ना। अगला प्रश्न देखो भाई, 8 प्रश्न हो चुके हैं। उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। ये बड़ी खुशखबरी है कि भाई पीएम यशस्वी योजना 2023 है ना, इसमें एक आपके लिए महा ऑफर चल रहा है। आपको कुल मिलाकर 5 मॉडल पेपर हैं दिए जाएंगे, सभी सब्जेक्ट के, है ना। जैसे आपका एक पेपर है ना, एक पेपर कितने बनता है, 3-4 सब्जेक्ट को मिलाकर है एक पेपर बनता है ना। जैसे विज्ञान के आगे 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन है इसके सामाजिक ज्ञान के आते हैं, और 20 क्वेश्चन है ये आपके जीके के आते हैं ना। तो ये पूरे मिलाकर एक मतलब 100 क्वेश्चन बनते हैं, और 100 का एक पेपर बनता है ना। तो इस प्रकार के आपको 5 पेपर हैं वो दिए जाएंगे। इस पर परीक्षा पर आधारित है एकदम क्वेश्चन, है ना। इसमें लिखा हुआ है कि परीक्षा पर आधारित प्रश्न है, जो भी है किस प्रकार के प्रश्न है आपको देखने को मिलेगी। आगे कक्षा 10 की सभी जितनी भी एनसीईआरटी की बुक है ना, उन बुकों पर आधारित प्रश्न हैं, ठीक है। और ये कितने में मिल रही है, तो आपको मैं बता देता हूँ,
पहले प्राइस यहाँ हम 99 रख रहे थे, लेकिन 99 है बहुत महंगा हो जाएगा, गलत है ये तो। अब सिर्फ आपको 19 रुपये में मिल रहे हैं। कितने रुपये में? सिर्फ और सिर्फ 19 रुपये में, और 82% छूट है, आप मान के चलिएगा, है ना। आगे देखो भाई, यह ऑफर 6 सितंबर तक उपलब्ध है। इसके बाद है इसकी रेट है वो बढ़ जाएगी, फिर मत कहना कि रेट है वो वगैरह बढ़ गई, ठीक है। और इसको कैसे परचेज करोगे, तो मैं आपको इसका परचेज है वो बता देता हूँ कैसे परचेज करोगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा भाई, एक मिनट को इसको कलर को चेंज कर दो, आपको दिख जाएगा, है ना। यहाँ पर देखो, आपको टेलीग्राम ग्रुप, एक होता है टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। वहाँ पर आपको हमारा हम मतलब दे देंगे PDF, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, या फिर इंस्टाग्राम पर हमें मतलब फॉलो कर लो, और वहाँ पर मैसेज कर लेना। वहाँ पर मैं आपको PDF है वो भेज दूंगा, है ना। और पेमेंट कैसे करोगे, तो पेमेंट के लिए मैं आपको स्कैनर है वो भेज दूंगा, ठीक है। स्कैनर वगैरह भेज दूंगा, तो आप वहाँ से मैसेज वगैरह कर देना, ओके। तो ये अब मैंने बता दिया कि भाई आपके लिए 19 रुपये में मिल रही है मात्र। अब 19 रुपये तो सबके पास होते हैं ना। तो बाकी अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। ये तो होता रहेगा हमारा, लेना चाहो ले लो, ठीक है, आपके लिए फ़ायदा है। क्वेश्चन की आगे हमारा, भारत की सबसे लंबी सुरंग है वो कौन सी है। एक मिनट, ये सफ़ेद कलर था ना हमारा, इसको वापस चेंज कर लेते हैं। ये हमारा भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? चेनानी नेसरी सुरंग, जवार सुरंग, मलीगुड़ा सुरंग, या फिर कामसेट सुरंग। तो सबसे लंबी सुरंग पूछे ना, तो सबसे लंबा नाम है इसमें से कौन सा है? ये तो छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, लेकिन ये सबसे बड़ा है। तो चेनानी नेसरी सुरंग है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, भारत का सबसे ऊंची मूर्ति है। अभी मैंने बताया सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है। हर मंदिर साहिब, हम्पी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, गोमतेश्वर। तो बिल्कुल सही है, स्टैचू ऑफ यूनिटी है ना, स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय है वो कब स्थापित हुआ? जो पहला महिला विश्वविद्यालय है ना, आप देखते हो जहाँ पर महिलाएं पढ़ती हैं, महिलाएं के लिए जो कॉलेज होती है ना, वो उनके लिए है ना। तो वो कहाँ पर स्थापित हुआ? और आप ये भी देखते हो कि गर्ल्स स्कूल भी आती है ना, बॉयज़ और गर्ल्स वाली भी स्कूल आती है, मतलब बॉयज़ और गर्ल्स दोनों मतलब पढ़ते हैं उस स्कूल में, वो भी आती हैं। और एक सिर्फ गर्ल्स के लिए आते हैं, जिसमें गर्ल्स के लिए ही होती हैं, ठीक है। और इसी प्रकार कॉलेज भी गर्ल्स वालों के लिए होती हैं एक। तो वहाँ कहाँ पर स्थापित हुई सर्वप्रथम? 1917, 1915, 1916, या फिर 1925। तो बिल्कुल सही है, 1916 है राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है। तो प्रथम महिला विश्वविद्यालय ना, ये कब हुआ स्थापना? तो मैंने बता दें 1916 में हुआ। और कौन सा है तो वो बताना है। श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय, SNDT महिला विश्वविद्यालय, वन स्तरीय विद्यापीठ, LSR महिला विश्वविद्यालय। तो बिल्कुल सही है, आपका बी ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा, SNDT महिला विश्वविद्यालय, ओके। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? अब देखो भाई, कहाँ पर है, कब बना, और सब कुछ मैंने बता दिया। तो कहाँ पर है? दिल्ली, कोलकाता, या फिर मुंबई, या फिर बेंगलुरु। मुंबई तो आपको मैंने बताया था, सबसे बड़ा शहर है भारत का। क्या है? सबसे बड़ा शहर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। और यहाँ पर पूछा है महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित हुआ, तो वो आपका बिल्कुल सही है, मुंबई है राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुंबई, है ना। बड़ा है तो सबसे पहले वहाँ पर ही बनाया, ओके। 13वें का जो कि आपका सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो भाई, 14 नंबर है। ऐसे ही खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला है वो कौन थी? तो कौन थी भाई ऐसे खेलों में जो स्वर्ण पदक है प्राप्त करने वाली महिला बतानी हमें। कमलजीत संधू, सुचेता कृपलानी, रजिया बेगम, या फिर बछेंद्री पाल। तो बिल्कुल सही है आपका, कमलजीत संधू है, ये ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका बिल्कुल, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो कौन थी? कल्पना चावला, रजिया सुल्तान, बछेंद्री पाल, या फिर सुचिता कृपलानी। तो बिल्कुल सही है, आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, बछेंद्री पाल। क्या हो जाएगा? बछेंद्री पाल है, एकदम सही है। भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से, मतलब किसका संबंध है ना, भारत नाम की उत्पत्ति का? तो महाराणा प्रताप, चंद्रगुप्त मौर्य, भरत चक्रवर्ती, या फिर अशोक मौर्य, ठीक है। अशोक का नहीं होगा, अशोक होगा ना, अशोक मौर्य, है ना। तो बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल है वो कौन थी? देखो भाई, मैं आपको ये प्रथम राष्ट्रपति भी बता देता हूँ। प्रथम महिला राष्ट्रपति, अगर आपको यह पूछ ले भारत की पहली महिला राष्ट्रपति पूछ ले, तो राष्ट्रपति, पति, पति लिखा हुआ ना, पति, तो पति मतलब पति, ये भी देख लो, प्रतिभा, प्रतिभा, है ना। पति आ गया, यहाँ पर भी पति आ गया, मतलब लगभग सेम है, प्रतिभा पाटिल, है ना।
महिला का तो ये हो गया, लेकिन हमें पूछा क्या है प्रथम महिला राज्यपाल है वो कौन थी। तो इसमें बिल्कुल है सही हो जाएगा सरोजनी नायडू। क्या हो जाएगा सरोजनी नायडू हैं ये राज्यपाल हैं, है ना। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न है भाई 17 हो चुके हैं हम। और यहाँ पर देखो 18 प्रश्न है। सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश हैं वो कौन थी। तो सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश हैं वो कौन थी। उमा भारती, सुष्मिता सेन, एम फातिमा बीवी या फिर कर्णम मल्लेश्वरी। तो बिल्कुल सही है आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, एम फातिमा बीवी है राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो भाई, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हैं वो कौन था। तो बिल्कुल ये मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है ना। स्टार लगाओ तो इसको स्टार और रट लेना है इसको, ठीक है। इसको तो आपको रट लेना है किसी भी हालत में। इसको कभी भी मैं पूछ लूँ 2:30 बजे तो भी आपको याद रहना चाहिए, है ना। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हैं वो कौन थे। तो सही आंसर भी आपका हो जाएगा लॉर्ड माउंट बेंटन। क्या हो जाएगा लॉर्ड माउंट बेंटन, है ना, ये हो जाएगा। अगला देखो, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था। तो प्रथम प्रधानमंत्री पूछा है हमें, मतलब कोई बता दो, स्त्री हो पुरुष हो कोई भी मतलब नहीं हमें, लेकिन हमें ये बताना है कि प्रथम कौन था ये बताना है, चाहे वो महिला हो चाहे वो कोई भी हो, है ना। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या फिर मोरारजी देसाई। तो बिल्कुल सही है जवाहरलाल नेहरू है आपका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ए ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो भाई, ये तो आपका ना ये पूरा हो चुका है। अब तो आपका ये क्वेश्चन पेपर है जो भी जीके का वो हो चुका है। अब मैं आपको करवा रहा हूँ एक्स्ट्रा पर्सन, है ना। जो ज़्यादा पर्सन है ना वो ये लाल लाल वाला है ना एक्स्ट्रा पर्सन है। अब आपको ये क्वेश्चन पेपर है हो चुका है जीके का, लेकिन मैं आपको एक्स्ट्रा पर्सन करा रहा हूँ 4-5 ज़्यादा। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं वो कब बने थे, है ना। आपको पता है जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, है ना। तो कब बने थे 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1948। और यहाँ पर और एक ऑप्शन दिया अन्य, है ना। तो इसमें बिल्कुल एक सही आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1947। तो आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो भाई, ये तो हो गया आपका 21 और ये भी एक्स्ट्रा पर्सन है आपके लिए। 25 पर्सन है कुल मिलाकर। और वो ले लेना ई बुक, ठीक है। उसके लिए आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, या फिर आप सर्च कर लेना ग्रो शिक्षा GROWSHIKSHA गुरु शिक्षा, ओके। और इसमें क्या है भाई, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी, प्रतिभा पाटिल। ये तो आपको पता है प्रतिभा पाटिल कौन थी, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं वो थी, है ना। तो प्रतिभा पाटिल ये नहीं होगा, है ना। और एम फातिमा बीवी, इंदिरा गांधी या फिर अन्य। तो बिल्कुल सही है आपका इंदिरा गांधी है राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इंदिरा गांधी, नाम तो आपने सुना होगा, है ना। और यहाँ पर देखो अगला भाई, भारत का प्रथम राष्ट्रपति हैं, प्रथम राष्ट्रपति हैं महिला पूछता तो हम बता देते प्रतिभा पाटिल, है ना। लेकिन हमें क्या पूछा है, अब्दुल कलाम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बसपा दनपा जट्टी। तो इसमें बिल्कुल है आपका जो बी ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। प्रथम राष्ट्रपति पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। और महिला पूछे तो प्रतिभा पाटिल, ओके। मैंने ये प्रतिभा पाटिल वाला तो आपको याद हो गया होगा, मैंने 3-4 बार बोल दिया है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय हैं वो कौन था। हरगोविंद खुराना, मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। क्या पूछा हमें कि नोबेल पुरस्कार है ना प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय, मतलब जो अपने इंडिया का है ना वो है, बताना है हमें। तो बिल्कुल सही है रविंद्रनाथ टैगोर हैं आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा, है ना। और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, ये अभी मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। अगला देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ना। और तो इसके है ना प्रथम अध्यक्ष हैं वो कौन थे, वयोमेश चंद्र बटर्जी, फिरोज शाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। तो बिल्कुल सही है आपका, बिल्कुल है वयोमेश चंद्र हो जाएगा ना, वयोमेश चंद्र बनर्जी हैं, ये ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ना, इसकी पार्टी की स्थापना है वो कब हुई थी। तो आपको याद रखना 1885 में, है ना। जो कांग्रेस पार्टी है ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना कब हुई 1885 में हुई, है ना। और आपको एक और याद रखना है, और एक भारतीय जनता पार्टी है ना वो कब बनी थी। तो वो आपको याद रखना 1980 में, कब बनी 1980 में, जो है ना 11th क्लास का जो सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है उसमें मैंने बताया था वैसे, ठीक है। और जो भारत में राजनीतिक दल है ना जिनका भी मतलब कोई भी मान्यता प्रदान करनी हो, उनका पंजीकरण करना हो, तो वो कौन करता है, मतलब जो भी वोट वगैरह हैं वो कौन करता है। तो वो भी आपको याद रखना है भारतीय निर्वाचन आयोग क्या करता है, भारतीय निर्वाचन आयोग हो, ठीक है। चाहे आपका कोई भी चुनाव हो, किसी प्रकार का छोटा मोटा कोई भी चुनाव, चाहे सरपंच का हो कोई भी प्रकार का,
तो वो कौन करता है? भारतीय निर्वाचन आयोग, है ना। चाहे मुख्यमंत्री का हो, चाहे प्रधानमंत्री का हो, चाहे किसी का भी हो, है ना। तो ये सब चुनाव कौन करता है? भारतीय निर्वाचन आयोग, है ना। ये बहुत अच्छा प्रश्न था, इसलिए मैंने बता दिया। बाकी और क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।